खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, चत्तारि परमंगानि दुल्लहानीह जंतुणो मानुसत्तम सोई श्रद्धा संजमम्य वीरिया। चार चीजें दुर्लभ बताई गई हैं शास्त्र में। पहली दुर्लभ चीज है मानुसत्वम, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जैसा बताया गया 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण की बात, 84 लाख जीव योनियों में यह मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल होता है। और मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो ऐसी जगह में होना, ऐसे परिवार में होना जहाँ कोई धर्म की बात सुनने को मिले, वो और भी मुश्किल है। मनुष्य तो कई मिलेंगे, धर्म कर्म कुछ नहीं जानते हैं, वो अहिंसा हिंसा उनके दिमाग में कोई बात मान लो हो ही नहीं। तो अच्छे कुल में जन्म मिले और धर्म को सुनने का मौका मिले तो धर्म श्रुति भी दुर्लभ है। और धर्म श्रवण का मौका भी मिल जाए तो श्रद्धा का भाव जागना भी मुश्किल है। और श्रद्धा का भाव भी जाग जाए तो पराक्रम करना, संयम में वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम करना भी मुश्किल है। हमें वर्तमान में यह मनुष्य जीवन तो मिला हुआ है ही, और आज थोड़ी मान ले धर्म की ओर की सुनने की बात भी मान लो हमें या आपको मिल रही है, और फिर श्रद्धा जाग जाए और वीर्य पुरुषार्थ हो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह तो ठीक है, काफी एक प्रसिद्ध बात भी है। अब मनुष्य जन्म मिल जाए तो जीवन कैसे जीना चाहिए, वो खास बात है। जीवन तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये वनस्पति पेड़ पौधे भी अपने ढंग से जीते हैं, पर जीवन पर्पज फुल हो, उद्देश्य पूर्ण हो, अच्छे लक्ष्य के साथ आदमी जीवन जिए कि यह मानव जीवन है। आदमी के पास चिंतन शक्ति है, दिमाग होता है, विवेक होता है, ये रीजनिंग माइंड विवेक शक्ति होती है, ये एक विशेष बात होती है। तो मनुष्य जन्म क्यों जिए, शास्त्र में कहा गया, पुब्ब कम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे, कि पूर्व कर्मों का नाश करने के लिए इस देह को धारण करना चाहिए। मनुष्य जन्म को एक वृक्ष मान ले तो उस वृक्ष के फल लगने चाहिए। फल एक संस्कृत के ग्रंथ में बताया गया है, 6 फल मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष के लगने चाहिए। श्लोक है संस्कृत का, जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। 6 फल। पहला फल बताया जिनेन्द्र पूजा, जिनेश्वर भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, जो वीतराग राग द्वेष मुक्त हैं, जिनेश्वर हैं, परमात्मा है जिनेश्वर, उनकी भक्ति करो, पूजा करो। ये कि नाम स्मरण, टाइम मिले तो नाम लेते रहो, कि और कोई काम है भी नहीं, बैठे थोड़ा और बातें करें, ठीक है, बातें भी की जा सकती है, कि खास अपेक्षा नहीं बातों की, तो स्मरण करें, नाम स्मरण करते रहें भक्ति से।
वो भी एक पूजा भक्ति एक प्रकार की हो सकती है। दूसरा फल, एक तो पूजा भक्ति करो, दूसरा फल है कि गुरु पर्युपास्ति ही, जो सद्गुरु हैं साधु संत हैं उनकी उपासना करो, कि सत्संग करोगे, उनके पास बैठोगे, कोई बात अच्छी सुनने को मिल जाए, बाई चांस सुनने को न भी मिले तो साधु महात्मा के पास थोड़ी देर बैठना भी अच्छा है। तो गुरु पर्युपास्ति ही, जिनेंद्र पूजा नंबर 1, गुरु की पर्युपासना करना। तीसरा फल बताया सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया भाव रखो, करुणा भाव रखो, भी मेरी ओर से किसी को बिना मतलब तकलीफ न पड़ जाए, मैं किसी को दुख देने का व्यर्थ प्रयास न करूं, हो सके तो किसी का कल्याण का काम करें, कष्ट न दें। यह छोटे छोटे प्राणियों के प्रति भी दया, कबूतरों को भी तकलीफ न पड़ जाए, चिड़िया को भी तकलीफ न पड़े, कुत्ते को भी तकलीफ न पड़े, मनुष्यों को तो तकलीफ पड़े ही नहीं। यह प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव रहे, यह तीसरा फल है मानव जीवन का। चौथा फल है शुभ पात्र दानम, सुपात्र में दान दो, कि घर में साधु आए हैं, मैं भी भूखा ना परूं, साधु ने भूखा जाए, साधु आए तो भिक्षा दे सकूं, आए हुए एक साधु को दान, साधु तो ही, बाकी संसार में कोई भी आ गया तो भाई खाली न जाए मेरे घर से, सांसारिक लौकिक ये दया की बात भी। तो शुभ पात्र में दान देना चौथा फल है। पांचवा फल है गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग। गुण किसी में भी है कि इनमें ये अच्छी विशेषता, इनमें ये विशेषता, तो गुणों के प्रति प्रमोद भाव, अनुमोदना का भाव भी, अच्छाई किसी में भी है, अच्छाई का समर्थन करो, सपोर्ट दो, ग्रहण कर सको तो ग्रहण करो, वरना कम से कम समर्थन तो करो भी, आपकी अच्छी बात है। तो गुणों के प्रति अनुराग रखना। और छठा फल बताया श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करो, आगम जो शास्त्र हैं उनकी बातों को सुनो। आदमी 1 घंटा अच्छी बात सुनता है, मानो कान धन्य हो जाते हैं, कान मानो एक तरह से स्थूल भाषा में पवित्र हो जाते हैं। और सुनेगा तो 1 घंटा तो उसका अच्छा बीत गया ना, मान लो जीवन में कितना उतरेगा वो तो बाद की बात है। 1 घंटा अच्छी बातें सुनी है तो 1 घंटा तो सफल हो गया एक प्रकार से। तो अच्छी बात सुनेंगे तो सुनते 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 माइंड का ब्रेन वॉशिंग भी हो जाए कि यह बात ठीक है, मुझे अपनानी चाहिए। एक एक वाक्य कई बार जीवन में मन को छू जाता है तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। वो एक नट मंडली आई थी गांव में, तो वहाँ राजा भी था, राजधानी भी पास में ही थी। तो नट मंडली का लंबा रात में प्रोग्राम तय हुआ कि 7-8 घंटा प्रोग्राम नट मंडली दिखाएगी। तो लोगों ने राजा से कहा कि आप भी पधारो, गांवों के लोग आएंगे, आप खुद पधारो तो और अच्छा लगेगा हमको, और पधारो, परिवार को साथ लेकर आप पधारो। तो राजा ने कहा ठीक है, लोगों की भावना बहुत है कि राजा खुद प्रोग्राम में पधारे। कहा ठीक है, जितनी अनुकूलता होगी मैं आ जाऊंगा और बैठूंगा। तो रात्रि का प्रोग्राम, राजा खुद मंच पर एकदम आसीन हो गया, राजा के साथ बेटा राजकुमार भी आ गया, राजकुमारी भी आ गई। नट मंडली का प्रोग्राम शुरू हो गया। 9 बजे करीब शुरू हुआ, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। वो नट मंडली का मुखिया था, वो बेचारा थक गया। थक इसलिए गया, इतनी देर कर्तव्य दिखा दिए, कोई घोषणा हुई नहीं भी ये दे रहे हैं, ये अनुदान, कुछ कोई नहीं बोल रहे हैं, तो हम तो वो उत्साह नहीं रहा। वरना लोग बोलते भी इतना बढ़िया, मैं 1 लाख दे रहा हूँ, मैं वो चीज़ दे रहा हूँ, मैं सोने का कड़ा,
जो लोग घोषणा करते हैं, आज तक घोषणा कोई हुई नहीं है, तो प्रोग्राम को बंद कर दें। इतनी देर श्रम किया, कोई घोषणा नहीं हुई। अपने साथी से नट ने कहा कि प्रोग्राम बंद कर दें। तो साथी बोला नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। घनी गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। घनी गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। यानी रात काफी तो चली गई, अब 2-2.5 घंटा और करना है। अब थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम बीच में बंद करके रंग में भंग नहीं करना चाहिए। ये 2-3 बार बोला वो साथी, थोड़ी गई, घनी गई, थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। तब वो नट ने कहा ठीक है, मैं चालू रखूंगा, कोई घोषणा हो न हो, प्रोग्राम तो पूरा करके ही रहेंगे। अब यह जो वाक्य बोला गया कि घनी गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, वो लोगों ने भी सुना, राजकुमार ने भी ध्यान से सुना, राजकुमारी ने भी, राजा ने खुद ने भी सुना। तो राजा का वो राजकुमार पास में बैठा था, वो खड़ा हुआ, गले में कीमती हार पहना हुआ था, वो निकाल करके उस नट मंडली का जो मुखिया था उसके गले में पहना दिया। बहुत बड़ी बात, खुद का हार पहना दिया। वो राजकुमारी थी, वो भी खड़ी, अपना हार उसने भी नट को पहना दिया। एक सन्यासी भी दर्शकों में खड़ा था, सन्यासी, उसके पास रत्न कंबल था। तो वो नेपाल में कोई पुराने कहते हैं रत्न कंबल वगैरह के, नेपाल से और से तो रत्न कंबल था, उतार के नट को पहना दिया। इतनी मतलब भेंट तो जिंदगी में कभी नहीं मिली नट को, आज एक साथ इतनी मिल गई। प्रोग्राम चलता रहा, नट मंडली बहुत खुश थी, आज जितना मिला उतना पहले कभी नहीं मिला हमको। प्रोग्राम पूरा हो गया तो राजा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अटपटा सा लगा कि मेरा बेटा इतना कीमती हार दिया, मुझे बिना पूछे दे दिया, मुझे पूछा ही नहीं, राजकुमारी बिना पूछे दे दिया। तो यह तो थोड़ा एक प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं कि पिता बैठा, राजा बिना कुछ परामर्श भी नहीं किया, सीधा ही दे दिया। तो राजा ने पूछा, बेटा तुमने इतना कीमती हार नट को पहना दिया, मैं पास में तो बैठा था, थोड़ा सा पूछ तो लेता, पिताजी दे दूं क्या, पूछ के देता तो कैसा रहता। कहीं कहीं करना चाहिए। तो राजकुमार बोला, पिताजी यूं तो मैं प्राय पूछता हूं, आज इतना भाव चढ़ा कि बिना पूछे ही दे दिया, ऐसा कोई ऐसा भाव क्यों आया। राजा बोला, पिताजी थोड़ी एकांत की बात है कि और लोगों को दूर कर देते हैं, मुझे बता। थोड़ा कक्ष में राजा गया अंदर, बता क्या बात थी। कि पिताजी माफ करना, भयंकर बात है, मेरे मन में कई दिनों से बात आ रही थी कि पिताजी की उम्र तो लंबी से लंबी होती जा रही है, ये 80 पार के हो गए हैं, तो मैं भी तो उम्र बढ़ रही है, मैं फिर राजा कब बनूंगा, यही रहेंगे कि मैं भी कभी राजा बनूंगा। उनकी उम्र बढ़ती बहुत लंबी होती जा रही है। तो मेरे मन में बड़ा भयंकर पाप आ गया था कि पिताजी को जहर खिलाकर मार दूंगा या गद्दी पर फिर मैं मुझे बैठने का मौका मिलेगा। मैं प्लानिंग में था कब जहर खिलाऊं। पर आज यह वाक्य सुना कि घनी गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, तब मैंने सोचा पिताजी अब 85 के आसपास है, थोड़े बहुत और जिएंगे, पितृ हत्या का घिनौना काम मैं नहीं करूंगा। यह शिक्षा इस वाक्य से मिली, घनी गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। मैंने सोचा मुझे पितृ हत्या से बचा दिया, तो हार इसके सामने क्या चीज है, मैंने हार दे दिया। ठीक है, बेटी से पूछा तुमने क्यों दिया, कि मेरी भी एकांत की बात ही है, बताओ। कि पिताजी मेरे मन की बात यह है कि मेरी इच्छा मंत्री के बेटे से शादी करने की हो गई थी, तो मुझे लगा आपकी इच्छा किसी बड़े राजा के राजकुमार से शादी करोगे, मेरी भीतरी इच्छा मंत्री के बेटे के साथ शादी की थी। तो मैंने सोचा पिताजी तो शादी करेंगे नहीं मंत्री के बेटे से, तो मैं भाग जाऊं, भाग करके वो शादी फिर कर लूंगी।
तो आज मैंने सुना घनी गई थोड़ी रही रंग में भंग मत करो, कि पिताजी इस उम्र में मैं ऐसा कदम उठाऊंगी, इनको कितना दुख होगा, तो ऐसा काम, भागने का काम मैं नहीं करूंगी, ये मैंने निर्णय ले लिया। अच्छी बात। सन्यासी से राजा ने पूछा, बाबा जी आपने कैसे दे दिया ये रत्न कंबल? सन्यासी बोला, महाराज मेरे मन में भी गलत पाप आ गया कि सन्यास लिए मुझे 20 वर्ष तो हो गए, न तो परमात्मा मिला न आत्मा मिला, संसार के सुख भी मैंने छोड़ दिए। मैंने सोचा फालतू बात है, परमात्मा आत्मा कुछ नहीं है, सन्यास छोड़ के घर जाऊंगा, संसार के सुख भोगूंगा। तो जब यह वाक्य सुना, घनी गई थोड़ी रही रंग में भंग मत को, सोचा रे मुझे 70 तो करीब आ गए, अब कहाँ जाना, अब तो सन्यासी पालना, घर में नहीं जाना। यह प्रेरणा इसके वाक्य से मिली, इसलिए मैंने अपना रत्न कंबल दे दिया। तो जिंदगी में कभी प्रवचन संतों के ओर के एक एक बात भी दिल को छू जाए तो दिशा और दशा बदल सकती है। तो आज यह मुझे कहा गया हिंदू सम्मेलन, जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संपर्क भी हमसे यूँ रहता है, और ये हिंदू सम्मेलन अभी छोटी खाटू में भी हुआ था वो, तो ये हिंदू समाज में भी बहुत अच्छी अपनी धार्मिक चीज़ें और साधु संतों के प्रति जो भावना है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, कि इतना साधु संतों के प्रति इतना एक सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव, और साधु संत जो त्यागी होते हैं, ज्ञानी भी हों, ऐसे संतों का संपर्क होना, सत्संग करना भी अच्छा हो सकता है। तो हिंदू समाज में भी अपने नशा मुक्त रहने का, शराब बीड़ी सिगरेट आदि से मुक्त रहना, जीवन में नैतिकता रखना, और सबके साथ सद्भावना, अच्छी भावना, फालतू लड़ाई झगड़ा बैर विरोध किसी से नहीं करना। बच्चे, विद्यार्थी बच्चे भी हैं, 3 प्रतिज्ञाएं बता रहे हैं। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूँगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। प्रतिज्ञाएं कैसी लगी? अच्छी लगी या कैसी लगी हैं? बच्चों को कैसी लगी? और भी लोग गांव के बैठे हैं, उनको भी अच्छी लगी हो तो वो भी प्रतिज्ञा जितनी ले सकें। हाँ, गांव के लोग भी जो हैं, और गुरुदेव ये 3 संकल्प आपको बताए हैं। गांव सिंघाना के लोग भी, सिंघाना के आसपास के लोग भी, वे भी अपने स्थान पर खड़े खड़े गुरुदेव के द्वारा होने वाली प्रतिज्ञा। आपको तो क्या प्रतिज्ञा है? बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में, शराब कभी भी नहीं पीना। पक्का मन हो अभी वर्तमान में, आज की डेट में, कि नहीं पीना कभी शराब, तो प्रतिज्ञा ले, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और भी बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि नशीली चीज़ों से जितना हो सके परहेज रखने का प्रयास करना चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये चीज़ें जीवन में रहें तो जीवन अच्छा रह सकता है। ठीक है।